मोहतरम सामीन, वक्त काफी हो चुका। बहुत ही कम वक्त के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि हकीकत यह है कि ये वक्त खिताब का वक्त नहीं है। तो सबसे पहले जो सवाल आपने सुना अभी, उन सवालात में एक सवाल ये भी था, अजान से पहले दरूद पाक पढ़ना है ना। मुस्तहब है, पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। दरूद सलाम, दरूद। फिर मैंने अपनी तकरीर को शुरू करने से पहले भी आपसे कहा कि दरूद पाक का विर्द कीजिए। आपने भी पढ़ा और हमने भी पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो भी बंदे खुदा दरूदो सलाम पढ़ता है ना, वो अपने असल पे है, सही रास्ते पर है, असल रास्ते पर। और जो इंसान दरूदो सलाम का इनकार करता है, वो असल रास्ते से भटक चुका है। आप कहोगे कि असल रास्ते से भटक कैसे गया जो दरूदो सलाम नहीं पढ़ता, और दरूदो सलाम पढ़ने वाला असल रास्ते पर है कैसे, ये नहीं समझ में आया। इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले तख्लीक़े आदम में जाऊंगा। हम आदमी हैं, हमारी असल का नाम हजरत आदम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले दुनियाए इंसानियत में किसी इंसान को वजूद बख्शा है तो वो हजरत आदम को बख्शा है। और हजरत आदम को जो बनाया अल्लाह ने, वो किस चीज से? मिट्टी से बनाया। बनाया कहां? जन्नत में बनाया। कितना आसान था कि जहां बन रहा था मिट्टी वहीं की ले ली जाती। हजरत आदम को क्रिएट कहां किया गया? बनाया कहां गया? जन्नत में। तो जाहिर सी बात है कि इंसान जब अपना बाड़ी बनाता है ना, तो मिट्टी सोचता है कि मिट्टी कहां से लें, कहां से लें, कहां से लें भरने के लिए। तो जितना काछे मिलता है ना, इंसान सोचता है कि हम यहीं से लेंगे, मुझे कम पड़ेगा। दूर से लेंगे तो 400 रुपए ट्रॉली पड़ेगी, और थोड़ा नजदीक हो गया तो 300, और घर के बगल ही में मिल गया तो फिर ट्रॉली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हर इंसान चाहता है ना। तो हजरत आदम अला नबीना की तख्लीक जन्नत में, तख्लीक की गई मिट्टी से। मगर मिट्टी जो की गई, जिस मिट्टी से तख्लीक की गई, वो मिट्टी जन्नत की नहीं थी, वो मिट्टी इस दुनिया की थी। अल्लाह चाहता तो जन्नत की मिट्टी से भी हजरत आदम को मारिजे वजूद बख्श सकता था, बना सकता था। मगर आखिर दुनिया की मिट्टी से हजरत आदम की तख्लीक क्यों की? इसलिए कि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, वो जानता था कि दुनिया में मेरे बंदे बहुत ऐसे होंगे जो मेरी भी नाशुक्री करेंगे, जो बनाने वाले के खिलाफ बोलेंगे, रसूलों के खिलाफ बोलेंगे। कुछ वो होंगे जो मुझे भी मानने वाले होंगे, मेरे मुस्तफा को मानने वाले, जो मुझे और मेरे रसूल को मान लेंगे वो मोमिन होंगे।
और जो मुझे और मेरे हबीबों को, मेरे रसूलों को, मेरे खलीलों को नहीं मानेंगे वो काफिर हो जाएंगे। तो अगर आदम की खमीर को जन्नत की मिट्टी से बनाया गया होता तो आदमी तो मुख्तलिफ किस्म के, नबी ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक। और वो एक कौन? मुस्तफा ने बता भी दिया कि वो अहलुस सुन्नत वल जमाअ, वो अहलुस सुन्नत वल जमाअ है। लेकिन उत्तर दिनाजपुर के मुसलमान हनफी में ना शक कर बैठते हैं। हनफी अहले सुन्नत वल जमाअत के अकीदे पर जो कायम है ना, वो भी अपने आप को हनफी कहलाता, अल्हम्दुलिल्लाह हनफी है। लेकिन जानते हो वहाबी भी अपने आप को हनफी कहता है, देवबंदी भी अपने आप को हनफी कहता है। जब कहीं रिश्ते की बात होती है, आमी तो हनफी आछी। बस एक सुन्नी मुसलमान अहले सुन्नत वल जमा, अरे हनफी ये तो मेरे ही मसलक का है। हनफी होना अहले सुन्नत वल जमात की दलील नहीं है, हनफी मसलक है। अहले सुन्नत वल जमात तो वही होगा जो मुस्तफा की ताज़ीम करता होगा और दिलों में मुस्तफा का इश्क लिए जीता होगा। हकीकत में अहले सुन्नत वल जमात वही है जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होगी। हनफी तो सब कहते हैं, वहाबी भी अपने आप को हनफी कहता है, देवबंदी भी अपने आप को, जिससे पूछो सब कहेगा हनफी हनफी। वहाबी कहने में शर्म आती, कभी नहीं कहेगा हम वहाबी। तो बनाया कहां की मिट्टी से? इस दुनिया की जमीन की मिट्टी से। ये जो जिस जमीन पर हम बैठे हुए हैं ना, इसी की मिट्टी से हजरत आदम की खमीर को बनाया। क्यों? अल्लाह जानता है कि अगर मिट्टी जन्नत की हो जाए और शिरिस्त से वो काफिर हो जाए, अल्लाह की शान ये नहीं है कि जन्नत की मिट्टी को जहन्नम में रखा जाए। इसलिए दुनिया की मिट्टी से आदम को बनाया ताकि फर्क हो जाए, जो मोमिन होगा जन्नत में जाएगा, जो काफिर होगा जो मोमिन होगा जन्नत में जाएगा और जो काफिर होगा वो इसीलिए दुनिया की मिट्टी, क्योंकि जन्नत की मिट्टी होती तो जन्नत की मिट्टी को, खुदा की ये शान नहीं है कि मिट्टी जन्नत की हो उसे जहन्नम में डाल। अब जब हजरत आदम की खमीर तैयार हो गई, रूह डाल दी गई। जब रूह को डाली गई ना, तो रूह के डालने के बाद रूह फौरन बाहर निकल गई। आस्ते आस्ते, मैं ज्यादा देर बोलूंगा नहीं, लेकिन जितनी देर बोलूंगा थोड़ा सा, आधा घंटा से 1 बजे मैं समाप्त कर दूंगा इंशाल्लाह। ये तकरीर करने का वक्त भी नहीं, लेकिन जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट बात। रूह हजरत आदम अला नबियना की ना फिर से जिस्म से निकल गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरियाफ्त किया, ऐ रूह तू क्यों निकल गई? रूह ने कहा, ऐ खालिके कायनात, मैं इस कसीफ जिस्म में रह नहीं सकती। ये जिस्म तारीक है, तारीक। ये जिस्म कसीफ है और कसीफ जिस्म में जो नाजुक रूह होती है ना, वो रह नहीं सकती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी हजरत आदम के माथे पर नूरे मुस्तफा को डाल दिया। कसीफ का माना भारीपन, और एक होता है हल्का। रूह हल्की है, जिस्म कसीफ और भारी है। रूह ने कहा, मौला हम तो खफीफ हैं, कसीफ जिस्म में नहीं रह सकते। अल्लाह ने नूरे मुहम्मदी को डाला, रूह दाखिल हो गई। कहा, मौला शुक्र है कि अब जिस जिस्म में आया हो वो जिस्म आदम का तो है, मगर ये जिस्म नूरे मुहम्मदी से मनव्वर।
अब ये जिस्म नूरे मोहम्मदी से मनव्वर हो चुका है, तो अब रूह जो फिर से गई ना तो अब वापस नहीं आई। अब हजरत आदम जन्नत में रहने लगे तने तनहा, ओनली वन, एक ही, इतनी बड़ी जन्नत में मन नहीं लगने लगा, उचाट हो गई तबीयत। कहा ऐ खालिक, इतने बड़े जन्नत में सिर्फ मैं अकेला, मेरी तबीयत नहीं लगती, मुझे मन नहीं लगता इतने बड़े जन्नत में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को नींद दे दी। जो ही नींद दी हजरत आदम सोए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की बाईं पसली को निकाल लिया। पसली पहलू की जो हड्डी होती है ना, पसली, बाईं पसली को निकाल दिया और निकाल कर उसी से हजरत आदम की ज़ौजा हजरत हव्वा की पैदाइश फरमा दी। बाईं पसली से नींद दिया, हजरत आदम सोए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाईं पसली को निकालने के बाद उसी बाईं पसली से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। नींद खुली, खुलने के बाद देखा रे ये हसीनो जमील खातून, अल्लाह के हुजूर में अर्ज की मौला ये कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया आदम ये तुम्हारी बीवी है। हजरत आदम अपने हाथों को बढ़ाए कि छूए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ आदम इसे छूना नहीं, मैंने तेरा निकाह तो कर दिया है, मगर जब तक तू इसका महर अदा नहीं करेगा तब तक तू छू नहीं सकता है। जब तक तू इसका महर जानते हो ना, उत्तर दिनाजपुर वालों ने ना जुज का नाम ना कुल रख दिया। जुज, महर एक जुज है निकाह अक्द का, है ना, लेकिन पूरे इसको ना महर कहता, महर है, मोर मेटा मोहारा छे, बोलता ना, पूरे को महर बोल देता। लेकिन महर जानते हो क्या है? महर वो है जो निकाह यानी ईजाब और कबूल के बाद जो मिल के वज़ा का मालिक जो लड़का होता है ना, उसी के एवज में जो दिया जाता है पैसा, वही हकीकत में महर होता है। और इंसान जो है ना, हम ये हैं कि हम कह देते हैं दैन महर, दैन महर, दैन महर। मुसलमानों कभी दैन महर बोल कर करके ना तुम खुद गलत कर देते हो। दैन का माना ही कर्ज होता है, दैन का माना कर्ज होता है। कितने शौहर ऐसे हैं जिंदगी कट जाती है लेकिन अपनी बीवी को महर नहीं देता है। देता है? नहीं देता। अल्लाह ने अगर तौफीक दी है तो महरे मुअज्जल अदा करो, जल्दी, जैसे ही करो कहो कि हाँ मुझे कबूल है, कोशिश करो कि अदा कर दिया जाए। लेकिन उत्तर दिनाजपुर में यह मुश्किल है, इसलिए कि जहां बिकता है वहां जल्दी अदा नहीं किया जाता है। महर कितना? अगर 7 लाख रुपया तुम लोगे तो हम 14 लाख रुपया महर बांध देंगे। लड़के की हैसियत क्या? उसके पास 1 लाख 2 लाख भी बैंक बैलेंस नहीं है अभी। लोगे 7 लाख टका, 14 लाख, तो कैसे महर मुअज्जल होगा? अदा कर ही नहीं सकते। मुअज्जल ताखीर, ताखीर में भी लोग बहुत ताखीर कर देते हैं। कभी इतनी ताखीर हो जाती है कि कब्र में चला जाता है, अदा ही नहीं होता, इतनी ताखीर हो जाती है। और कुछ जो जानकार हैं, इल्म जानते हैं, नॉलेज रखते हैं, वो अपनी बीवी से, अहलिया से कहते हैं ये लो या फिर मुझे माफ कर दो, है ना। अगर बीवी ने माफ कर दिया तो यकीनन आपको माफी मिल जाती है। वो बीवी का हक है, वो चाहे तो आपसे तकाजा कर सकती है। अगर नहीं दोगे तो गुनहगार होगे, नहीं दोगे तो गुनहगार होगे। इसलिए जो महर है उसे पूरा करने की कोशिश करो। मैं कहता हूं तुम मांगना ससुर से छोड़ दो ना, तो फिर तुम्हारा महर भी कम हो जाएगा। महर इतना कम हो जाएगा कि 21,000 11,000 में हो जाएगा। जैसे ही कहो कि मुझे कबूल है, फौरन जेब से निकालो, अदा कर दो।
कसम खुदा की मुस्तफा के उम्मती में सबसे बेहतरीन उम्मती वही है जो महर को कर्ज नहीं रखता है, अपनी अहलिया को फौरन अदा कर देता है। सीखो, है ना। मांगोगे 10 लाख, जो जितना मास्टर बड़ा प्रॉपर्टी वाला होगा ना उतना ही ज्यादा मांगता है कि नहीं। हकीकत मास्टर है तो 15 लाख, अगर कोई 90 लाख टका महीना कमाता है तो और बढ़ गया उसकी कीमत। लग रहा है बकरीद का जानवर बिक रहा है। होता है ना। इन चीजों को छोड़ो, आप कोशिश करो कि हम अपने ससुर के पूंजी पर नहीं पलेंगे। अगर पलेंगे तो खुद अल्लाह के फजल पर हम पलेंगे। हम किसी का सदका नहीं खाएंगे। अल्लाह ने मुझे पैदा किया, दुनिया की हर चीजें अता फरमाई, जब तक जिंदगी है किसी के मरहूने मन्नत नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो मुस्तफा का सदका खाते रहेंगे, अगर खाएंगे तो मुस्तफा का सदका खाते रहेंगे। ये क्या है, अगर जोड़ोगे ना तो पूरी जिंदगी तुम्हारा ससुर ही के पैसे से गुजर जाता है। तुम क्या अपनी बीवी को खिलाओगे? मेरा नौजवानों से एक क्वेश्चन है भाई, आप सोचते हो कि ससुर से लेते ही होबे, अगर नहीं लेंगे तो कैसे गुजरेगा? मुसलमानों तुम छोड़ करके तो देखो, तुम मुस्तफा की शरीयत पे चल करके तो देखो। कसम खुदा की जो परेशानी भी होगी ना, मुस्तफा की शरीयत के बुनियाद पर सारी परेशानी खत्म होती है। जरा अल्लाह ने फरमाया आदम छूना नहीं, निकाह तो हो गया है लेकिन छूना नहीं। का मौला बीवी है ना, बीवी को ना छुए तो किसे छुए? अल्लाह ने कहा आदम पहले महर अदा करो, पहले महर, तार पोरे छूते हो बे। मौला महर क्या अदा करूं? जन्नत में तो इतने सोने हैं, जवाहिरात हैं, कंकर हैं। जो कंकर हैं ना नीचे, वो भी जवाहिरात सोने और मोतियों के थे, और इतनी कीमती कि दुनिया का 1 किलो भी सोना उठा लो, वहां एक छोटा सा कंकर उठा लो ना, फिर भी वो एक कंकर यहाँ के 1 केजी सोने से भी बहुत ज्यादा कीमती। मौला बहुत है, क्या दे दें? अल्लाह ने कहा कि नहीं, न सोना चलेगा, न जवाहिर चलेगा, न याकूत चलेगा, न मरजान चलेगा, कोई चीज नहीं चलेगा। तो मौला महर देना क्या होगा? महर क्या देंगे? अल्लाह ने फरमाया आदम, जन्नत के ये तमाम चीजें तुम्हारे लिए महर नहीं बन सकती है। अगर महर अदा करना है तो सबसे पहले मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा पर दरूद, मोहम्मद मुस्तफा पर दरूद पढ़ना होगा। तो गोया हजरत हव्वा का महर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरूद मुस्तफा को सलाम मुस्तफा को बना दिया। अब देखो, जब शादी होती है ना, महर अदा हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब मिलन होता है। मिलन के बाद ही इंसान के वजूद का इम्कान होता है कि हां अब बच्चा पैदा होगा, है ना। अगर बगैर शादी के बच्चा हो जाए तो उसके कैरेक्टर पर शक है। शक क्या, यकीन है। इसलिए कि बगैर शादी के और शौहर के छुए बगैर किसी को बच्चा हो ही नहीं सकता। वो और सी बात है कि अल्लाह का फजल हो जाए तो ईसा बगैर बाप के पैदा हो जाए, वो तो अल्लाह का फजल है। लेकिन ये दुनिया की रीत, दुनिया का दस्तूर और कानून फितरत, कानून इंसानी है कि जब तक मिलन नहीं होगा तब तक बच्चे की पैदाइश नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, हम और आप किसकी औलाद? हजरत आदम की। हमारी मां का महर क्या? दरूदो सलाम। हमारे असल कौन? हजरत आदम, हजरत हव्वा। महर क्या था? दरूदो सलाम। अब मिलन हुआ तो दुनिया में इंसान फैल गया। मुसलमानों, अब इंसान को देखो, जो आज दरूदो सलाम पढ़ता है, समझ लेना वो अपने असल पर चल रहा है। जो दरूदो सलाम नहीं पढ़ता है, समझ लेना असल से भटक गया। बुझते पढ़ लें, बहुत गहरी गहरी बात, किंतु ये समय में ये सब बातें नहीं होती है ना।
और जितने जलसे होते हैं ना, अक्सर 99% में मुझको 12 के बाद ही देता है। मैं कहता हूं कि ऐसा जलसा जिसमें लोग ही ना हो, सुनने वाले ना हो, बेकार है। मैं कहता हूं कि किसी भी जलसे में फकत 2 मुकर्रिर रखो, 2, सिर्फ 2, ओनली 2। 12 बजे तक जलसा करो, बस सिर्फ 12 बजे तक। आपके जलसे का खर्च भी कम होगा। और मदरसा में अगर जलसा हो तो मैं तो और कहूंगा कि कम करो, जितना कम हो कम करो, क्योंकि तालीम में खर्च करना आज के जमाने में मैं कहता हूं सबसे बड़ी इबादत यह है कि अपने बच्चों को तालीम दो और उसकी तालीम पर खर्च किया करो। फजूल खर्ची से बचो। जलसे सिर्फ 12 बजे तक करो, ताकि सुनाने वाले भी अच्छी तरीके से सुनाते रहे और सुनने वाले भी बेहतर तरीके से सुनते रहे। तो मुसलमानों, हजरते हम सब की मां हजरते हव्वा का महर क्या था? मुस्तफा पर दरूद व सलाम। वो शान है मेरे मुस्तफा की। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। आज बहुत सारे मुस्लिम लोग, मुसलमानों के बच्चे जो जवान हैं और मगरिबी तहजीब व तमद्दुन में पल रहे हैं और परवान चढ़ रहे हैं, यानी जिसकी परवरिश देहातों में नहीं, यूरोप और अमेरिका में हो रही है, और वो मुसलमान है, उनका भी एक क्वेश्चन रहता है कि क्या मुस्तफा जाने रहमत को अपना आइडियल बनाना ही होगा? क्या उससे हट कर करके हम जिंदगी नहीं गुजार